हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 39 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 39 में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 39 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, लोकसभा के स्पीकर का चयन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है और इस तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देते हैं। प्रश्न 2, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, परंतु उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न 3, निम्न में से किस पर राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागरिकों की शिकायतों पर। स्थानीय इकाइयों पर नागरिकों की शिकायतों के मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। प्रश्न 4, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50-50। प्रश्न 6, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। प्रश्न 7, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न 10, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न 11, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 12,
2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 152वीं जयंती। प्रश्न 13, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ घोषित हवाई अड्डा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कतर। प्रश्न 14, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 290 किलोमीटर। हाल ही में पाकिस्तान ने 290 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। प्रश्न 15, जनरेशन इक्वलिटी के तहत संयुक्त राष्ट्र का महिला प्रवक्ता किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैप्टन जोया अग्रवाल। एयर इंडिया के पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को जनरेशन इक्वालिटी के तहत संयुक्त राष्ट्र का महिला प्रवक्ता बनाया गया है। जोया ने एयर इंडिया की महिला टीम के साथ भारत के लिए सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट उड़ाया था। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने सभी फुलफिलमेंट सेंटर में इस्तेमाल होने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपने सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है। यह 2021 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आवागमन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। प्रश्न 18, 74वां कांस फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस में। 74वां कांस फिल्म महोत्सव 6 से 17 जुलाई तक फ्रांस में आयोजित किया गया था। प्रश्न 19, जम्मू कश्मीर देश में चेरी की वाणिज्यिक किस्मों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत का उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 95%। प्रश्न 20, नेपाल के चुनाव आयोग ने कितनी नई पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्रदान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। 24 अगस्त 2021 को नेपाल के चुनाव आयोग ने 2 नई पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्रदान की है, जिसमें पहला माधव कुमार के नेतृत्व में यूनाइटेड सोशलिस्ट और दूसरा महंत कुमार के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी।